ऐसे वचन को सुन करके श्रद्धा भक्ति के कारण से कार्य किए, मन में विश्वास रख करके और कार्य करने लगे। राजा बोले कि हे भाई, हे बंधु, ये मैं भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन करता हूँ। इन्हीं के कृपा मात्र से हमारे घर में कार्य हुआ, धन का कोई कमी नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए मैं भगवान का कथा सुनता हूँ। यह सुन करके और भगवान के कार्य हुआ, मन में विचार किया कि उनका कोई उपाय बताएं कि जिसको करने से हमें भी कल्याण हो और पूरे संसार में हम भी प्रचलित करेंगे। ऐसे वचन को सुन करके भगवान की दया हुई और वहां से राजा के बात सुने। सत्यनारायण स्वामी में क्या लागत होगा? केदली फलम सक्रातम गौचूर्णम अभावम छाती चावल अच्छाम कर्णाभ्याम, सब प्रकार का जितना सफल सके उतना प्रसाद जुटा लीजिए। विप्र देवता को बुला करके श्रद्धा भक्ति से कथा सुनिए। कथा के प्रभाव से मन में विचार हुआ, शांति प्रदान करने के लिए इच्छा कार्य करने से सबको सुख प्राप्ति हो गया। ऐसे ही विचार लेकर के मन में ध्यान दे करके और श्रद्धा विश्वास से कार्य किए, उससे इच्छा प्राप्ति हो जाता है। फिर भी साधु रमणिया अपने घर पर गए और अपने पत्नी से कहे कि देखो कि एक ऐसा मैं वचन को देखा और प्रसाद खाया जो करने से इच्छा पूर्ति हो जाता है। हमारे घर में भी कोई संतान नहीं है, हम मन में विचार करते हैं और संकल्प कर लें तो भगवान की इच्छा पूर्ति हो जाएगा। भगवान की दया हुई और भगवान की दया से उनके घर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगा। कुछ समय के बाद संसारिक धर्म में लघु प्रवेश हुआ तथा 10 महीने के बाद उनके गर्भ से कन्या जन्म ली। वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा 15 दिन में पूरा दिखाई देता है, उसी तरीका से लड़की का बढ़ोतरी होने लगा। मन में विचार किए कि जो भी अधिकार होगा ये करावती बोली श्रद्धा से कार्य करने के हेतु हो। जो आप संकल्प किए हैं कि संतान होगा तो कथा सुनेंगे, लड़की हो चाहे लड़का, आखिर हुआ संतान हो गया, कथा को सुन ले। फिर साधु राम बोला कि एक बार विवाह के समय सुन लिया जाएगा, बार बार क्यों पूजा करती हो? समय के अनुसार देखिए। वे थोड़े समय के बाद में लड़की घूमते हुए गई। देख करके राजा मन में विचार किया और साधु राम ने अपना जाति बंधु बंधाओं को मिला करके यात्रा योग विवाह करिए और विवाह के समय भी कथा न सुने। भगवान रुष्ट हो करके और उनको दंड देने के लिए आतुर हो जाते हैं। दारुण दो कठिन। फिर व्यापार करने के लिए जब ही जाते हैं उसी दिन राजा का धन चोरी गया। उल्टा दोष लगा करके महाकारागार यानी जेल में लोग बंदी बन गए। अब साधु रामनिया रोते हैं, बिलखते हैं, कोई नहीं सुनता है। भगवान का अगर दंड देने का इच्छा हो जाएगा, आपका अगर किस्मत खराब करता है, अगर भाग्य खराब हो जाए तो 10 तरफ से हवा बहता है कि दुख ही दुख होती है। अगर भगवान का दया हो गई तो आपके ऊपर सब तरह से माटी भी छुएगा तो सोना होगा। अगर किस्मत खराब है तो सोना भी मिट्टी की तरफ बन जाता है। ऐसे भगवान की वरदान देकर के और जो भी मान्यता करे इसमें दिया गया 3रा अध्याय का कार्य कि जो भी आप संकल्प किए हैं कोई भी देवी देवता को अगर मानता पूर्ण हो जाए